Hello students, myself Ragini Sinha from JPIT Bihar Nalanda. Today we are going to study about ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मर का कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, और ट्रांसफॉर्मर होता क्या है हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मर को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है मैग्नेटिक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है वाइंडिंग या फिर कॉइल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ऐसे तो ट्रांसफॉर्मर आपका और भी अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग की बेसिस पे टू टाइप में डिवाइड किया गया है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और अदर ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है आपका। लेकिन आपका कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो बांटा गया है वो दो टाइप में बांटा गया है। पहला है मैग्नेटिक कोर और दूसरा वाइंडिंग और कॉइल टाइप। मैग्नेटिक कोर की बात करें तो द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप इन साइज। आपका मैग्नेटिक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्क्वायरल या फिर रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना। स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर टाइप में होता है, साइज में होता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, उसमें दो पार्ट होते हैं, आपका डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। द वर्टिकल पोर्शन ऑन व्हिच कॉइल आर बॉन्डेड कॉल्ड लिंक, व्हाइल हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज कॉल्ड योक। ठीक है, जो आपका वर्टिकल पोर्शन है वो बॉन्डेड होता है जिसपे उसको हम लोग लिम्ड कहते हैं, और आपका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको हम योक बोलते हैं। कोर इज मेड ऑफ लेमिनेटेड कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। जो आपका कोर है इसको लेमिनेटेड टाइप कंस्ट्रक्शन बनाया गया है ताकि आपका ईडी करंट जो लॉस हो रहा है, ईडी करंट उसको मिनिमाइज कर रहे, ठीक है ना। जो आपका कोर होता है ना, लेमिनेटेड कोर, वो आप ईडी करंट जो लॉसेस होगा उसको मिनिमाइज बहुत ही कम करेगा, लॉसेस बहुत कम होने देगा। इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज करते हैं, लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। जनरली हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन आर यूज्ड। हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं लेमिनेशन, वो हाई ग्रेड सिलिकॉन यूज करते हैं। लेमिनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाई ग्रेड सिलिकॉन, जिसका आपका डायमीटर होता है 0.3 to 0.5 mm, जो कि हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में। अब अगर हम बाइंडिंग टाइप की बात करें तो इसका जो हम इसमें यूज करते हैं ये आपका बाइंडिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर है। इसमें जो हम यूज करेंगे, कंडक्टिंग मटेरियल इज यूज्ड इन द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे जो बाइंडिंग करने के लिए हम यूज करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल का, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं इसमें बाइंडिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर में। The coil are used are bonded on the limb and insulated from each other. Coil यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड करने के लिए हम लिम्ब पे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, लिम्ब पर बॉन्ड करते हैं। और इंसुलेट, जो दोनों बाइंडिंग यहाँ पे यूज होगा ना, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड टू ईच अदर। द टू डिफरेंट बाइंडिंग आर बॉन्डेड ऑन टू डिफरेंट लिम्ब। टू डिफरेंट अगर लिम्ब हम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं वो दोनों डिफरेंट लिम्ब पे क्या होता है, बॉन्ड होता है। द लीकेज फ्लक्स इंक्रीज विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। लीकेज फ्लक्स, यहाँ से अगर जो लीकेज फ्लक्स हो रहा है वो क्या करेगा, अगर इंक्रीज हो रहा है, लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके ट्रांसफॉर्मर का परफॉर्मेंस और इफिशियंसी पे अफेक्ट करेगा। आपका परफॉर्मेंस और इफिशियंसी जो है उसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो दोनों बाइंडिंग होगा ना ट्रांसफॉर्मर का, ये जो बाइंडिंग होगा वो दोनों को बहुत ही क्लोजली करना होगा, ठीक है ना, वेरी क्लोज। देखिए, टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स इट इज नेसेसरी दैट द बाइंडिंग शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। बहुत ही क्लोज बाइंडिंग करना होगा ताकि वो क्या हो, टू हैव हाई म्यूचुअल इंडक्शन, ताकि जिसकी वजह से बहुत ही क्लोज रहेगा बाइंडिंग, जिसकी वजह से आपका हाई म्यूचुअल इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका लिंकेज फ्लक्स जो हो रहा है इंक्रीज, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगर देखें कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का उसका बनावट होता है, तो इन दिस वन मैग्नेटिक सर्किट एंड सिलेंड्रिकल कॉइल आर यूज्ड। इसमें जो हम यूज करते हैं वन मैग्नेटिक सर्किट और सिलेंड्रिकल कॉइल यूज करते हैं कोर टाइप कंस्ट्रक्शन में। नॉर्मली एल एंड टी शेप्ड लेमिनेटेड आर यूज्ड। हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं लेमिनेशन के लिए वो एल या टी शेप में यूज करेंगे। कॉमनली प्राइमरी बाइंडिंग उल्ड ऑन वन लिम्ब व्हाइल सेकेंडरी ऑन द अदर, बट परफॉर्मेंस विल बी रिड्यूस।
आपका एक जो आपका बाइंडिंग होगा प्राइमरी बाइंडिंग वो एक अदर दूसरे लिम्ब पे होगा, और आपका सेकेंडरी बाइंडिंग होगा वो दूसरे, दोनों डिफरेंट लिम्ब पे होगा, ठीक है ना। बॉन्डिंग जो आपका बाइंडिंग होगा वो दोनों टू डिफरेंट लिम्ब पे क्या होगा, बॉन्ड होगा। To get high performance, it is necessary that other the two binding should be very close to each other. अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो आपका हाई परफॉर्मेंस दे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों बाइंडिंग को बहुत ही क्लोज करना होगा, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तो आपका था कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। अगर हम देखें इसमें जो लेमिनेशन यूज किया जाता है वो कौन सा लेमिनेशन हम यूज करते हैं, सेल टाइप लेमिनेशन या फिर कोर टाइप लेमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा लेमिनेशन यूज करते हैं, सेल टाइप लेमिनेशन या कोर टाइप लेमिनेशन। सेल टाइप लेमिनेशन जो होता है वो EI लेमिनेशन इस शेप में होता है, EI शेप में रहेगा या फिर EE शेप में रहेगा, ठीक है, ये सेल टाइप लेमिनेशन होगा। और अगर हम कोर टाइप लेमिनेशन कर रहे हैं तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, L लेमिनेशन या UI लेमिनेशन, ठीक है, कौन सा UI लेमिनेशन या फिर L लेमिनेशन। ये हो गया आपका कोर टाइप लेमिनेशन। अब सेल टाइप जो कंस्ट्रक्शन होता है, सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कंस्ट्रक्शन देखिए तो इन दिस टाइप 2 मैग्नेटिक सर्किट आर यूज्ड। इसमें क्या हम 2 मैग्नेटिक सर्किट यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोर टाइप में क्या था, वहां पे हम 1 मैग्नेटिक सर्किट और 1 सिलेंड्रिकल यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मैग्नेटिक सर्किट हम यूज कर रहे हैं। द बाइंडिंग इज बॉन्ड ऑन सेंट्रल लिम्ब। यहाँ पे जो बाइंडिंग होगा वो बॉन्ड किस पे होगा, एक बीच वाले लिम्ब पे ही होगा, है ना, सेंट्रल लिम्ब पे आपका बॉन्ड होगा। फॉर द सेल टाइप ईच हाई वोल्टेज बाइंडिंग लाई बिटवीन 2 वोल्टेज पोर्शन सैंडविचिंग द हाई वोल्टेज बाइंडिंग। यहाँ पे जो सेल टाइप हम लोग जो यूज करेंगे वो बाइंडिंग होगा जो वोल्टेज का वो सैंडविचिंग रहेगा एक दूसरे के साथ, ईच अदर, है ना, क्लोज, आपका जो कपलिंग किया हुआ रहेगा दोनों वोल्टेज हाई वोल्टेज। सब डिवीजन ऑफ बाइंडिंग रिड्यूस द लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइंडिंग का सब डिवीजन करते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ सब डिवीजन लेसर द रिएक्टेंस। जो आपका रिएक्टेंस है वो आपका कम रहेगा, सब डिवीजन जो आप बाइंडिंग है उससे, नंबर ऑफ सब डिवीजन ऑफ बाइंडिंग से लेस रहेगा रिएक्टेंस। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर हाई वोल्टेज। सेल टाइप कंस्ट्रक्शन जो है, सेल टाइप कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर का वो हम लोग हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। जब हमें हाई वोल्टेज की जरूरत रहेगी ना तब हम वहां पे क्या करेंगे यूज, हाई वोल्टेज सेल टाइप कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर। ये आपका डायग्राम है, ये आपका सेल टाइप है, ये जो आपका है ये क्या है, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये दिख रहा है, ये सेल टाइप, ये सेल के शेप में है ना, ये सेल जैसा है, दिख रहा है, सेल शेप में है, ये आपका सेल शेप में है। यहाँ पे जो यूज करेंगे वो क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग, और दूसरा यूज करते हैं वो सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है, P1, और ये जो हो जाएगा एक साइड का P1 हो जाएगा और दूसरे साइड का जो बाइंडिंग पे रहेगा ये बीच वाला क्या है, ये सेंट्रल लिम्ब है ना। ये जो हमने देखा बीच में क्या रहता है, लिम्ब रहता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहता है बीच में लिम्ब, वो जो यूज करते हैं सेल टाइप में वो सेंट्रल में यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P1 और ये हो जाएगा सेकेंडरी साइड में P2, ठीक है। उस तरीके से अगर हम इसका देखें आपका सेकेंडरी बाइंडिंग का तो ये हो जाएगा S1 और दूसरे साइड का S2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, सेल टाइप कंस्ट्रक्शन है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें अगर हम कोर टाइप देखें तो ये आपका क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है जो कि HV LV हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, है ना। ये क्या होता है, कोर लेमिनेटेड, जो लेमिनेटेड होता है किससे, कोर से लेमिनेटेड होता है। ये आपका कोर लिमिटेड, कोर टाइप हमने देखा था, कोर लेमिनेटेड यूज करते हैं जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, हाई ग्रेड सिलिकॉन यूज करते हैं जिसका डायमीटर आपका 0.3 to 0.5 mm होना चाहिए। अब देखिए ये जो हमने अभी लेमिनेटेड की जो बात कर रहे हैं, ये लेमिनेटेड क्या होता है, यहाँ पे ये एक पट्टी की तरह होता है, एक पट्टी दो पट्टी, ये लेयर पे लेयर क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ लेयर किया हुआ रहता है, लेयरिंग किया हुआ रहता है, परत पे परत, है ना। ये अलग अलग इसको पार्ट में लेमिनेटेड किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। इस तरीके से क्या हम लोग यूज करते हैं लेमिनेटेड कोर में। ये आपका EI यूज किया गया है, यहाँ पे जो लेमिनेशन यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, EI। ये आपको दिख रहा होगा, ये E है और ये दूसरा क्या है, I है। तो EI लेमिनेशन हम लोग इसमें यूज किए हैं।
ये आपका लेमिनेशन किया जाता है इस तरीके से कोर। तो ये तो हमने देखा क्या, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की बात, अगर हम, ये आपका कोर टाइप और सेल टाइप था। अब हम अगर बात करते हैं इसके एप्लीकेशन का, ठीक है, कहाँ पे यूज किया जाता है, जो ट्रांसफॉर्मर है आपका, यूजेज क्या है इसका, कहाँ यूज किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन टेलीविजन एंड फोटोकॉपी मशीन, कहाँ यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर का, हम लोग टेलीविजन में यूज करते हैं। पहला कहाँ यूज करते हैं, टेलीविजन में यूज करते हैं। आपका दूसरा फोटोकॉपी मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग फिर इसके बाद कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिंग पावर, कहाँ, आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिंग पावर, जो एसी पावर है, अल्टरनेटिंग पावर, उसको हम लोग ट्रांसमिशन के लिए मीन्स ट्रांसमिट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह, एक सर्किट से दूसरे सर्किट, हमने देखा है ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर आपका इलेक्ट्रिक पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट तक ट्रांसफर करता है ना। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का, हम लोग यूज ज़्यादातर कहाँ पे करेंगे, आपका पावर को, इलेक्ट्रिक पावर जो आपका है, आई मीन एसी पावर, अल्टरनेटिंग पावर, उसको हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे वन सर्किट टू अनदर सर्किट करने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अल्टरनेटिंग पावर को, तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल कैमरा फ्लैश यूज फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर, जो हमारा सिंपल कैमरा फ्लैश जो है, वहां पे हम लोग फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर, फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कहाँ, सिंपल कैमरा फ्लैश में, ठीक है। सिग्नल एंड ऑडियो ट्रांसफार्मर आर यूज्ड कपल इन एम्पलीफायर, सिग्नल और ऑडियो ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं कपल करने के लिए एम्पलीफायर को, है ना। सिग्नल या ऑडियो ट्रांसफार्मर है, उसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कपलिंग करने के लिए, एम्पलीफायर को जहाँ पे हम लोग कपलिंग करना होता है, वहाँ पे हम लोग सिग्नल और ऑडियो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर तो हम लोगों ने जनरली अपने घरों में भी देखा होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, हर एरिया में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट किया जाता है, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करते हैं पावर स्टेशन में, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन जो आपका है, जैसे विंड हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पहले हम जनरेट करते हैं, जैसे समझते हैं इस चीज़ को। पहले हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, ठीक है, पावर स्टेशन है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या किए, जनरेट किए, ठीक है, जनरेट किए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, देन वहाँ से क्या होगा, वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है। देन वहाँ से फिर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर देन उसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देन हम लोग उसको अपने घरों तक यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में, वो बहुत ही हाई होता है यूज, ठीक है ना, जो कि हम लोग घरों तक यूज नहीं कर सकते हैं। 11 kV होता है, 33 kV होता है, 66 kV होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जब उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसको लो करते हैं, ठीक है ना, लो करते हैं। स्टेप यहाँ पे जो यूज होगा ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। डाउन करके उसके बाद फिर उसको यूटिलाइज करने के लिए कहाँ, घरों तक, हमारे घर पे जो आता है 440 ट्रांसफार्मर तक पहुँचता है, हमारे घरों तक आ जाता है कितना, 230 240 तक हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो हुआ आपका ट्रांसफार्मर किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस लेक्चर में, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।